हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की इंग्लिश के इस सेशन में हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। पोएम है जिसका नाम है माय लैंड। माय लैंड यानी कि मेरी भूमि, मातृभूमि जो होती है अपनी, मदरलैंड के ऊपर ये पोएम आधारित है। और हम अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, कितने पैट्रियोटिक होते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें इस कविता के द्वारा हमको कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोरेंगी। आइए पढ़ते हैं ये पोयम माय लैंड। सो एज यू कैन सी, चैप्टर नंबर 10, माय लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द वार्मर क्वेश्चन। वार्मर में कुछ बात लिखी, आइए पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट देयर कंट्री। दो दोस्तों के अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अलग अलग विचार हैं। वन वॉन्ट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज। एक दोस्त जो है वो चाहती है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को सर्व करे, यानी कि उसकी सेवा करे किसी न किसी रूप में। द अदर वॉन्ट्स टू लीव द कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री एंड वर्क देयर। जबकि जो दूसरी दोस्त है वो पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद अपनी कंट्री को, अपने देश को छोड़ के बाहर जाना चाहती है, किसी दूसरे देश में जो है जाके बसना चाहती है, एंड वर्क देयर, और वहां काम करना चाहती है। जैसा कि अक्सर होता है, लोगों को फॉरेन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा क्रेज होता है। वे लोग जो है, इंडिया की अगर बात करें तो कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इंडिया छोड़ के बाहर के देशों में जाके बसना चाहेंगे। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया कि दो दोस्त है, एक तो यहाँ रुकना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है, जबकि दूसरी बाहर जाके बाहर काम करना चाहती है, वहीं बसना चाहती है। हु इन योर ओपिनियन इज बेटर। तो आपके ओपिनियन में, आपके हिसाब से कौन बेहतर है। गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन, और अपनी ओपिनियन, आपकी जो भी विचार हैं उसके लिए कारण बताने हैं। तो देखिए, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ऑफ कोर्स मेरे लिए तो मेरी मदरलैंड ही प्रिय है। मेरी मातृभूमि से बढ़ के कोई भी और देश नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, हम जाएं बाहर घूमे फिरे, लेकिन आखिरकार देखिए, जैसे कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं किसी दूसरी जगह घूमने फिरने, पर लास्ट में अपने घर में ही आके चैन मिलता है। तो बस उसी तरीके से अपना देश है तो अपने देश में आके ही अपने को सुकून मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से देख सकते हैं, देखिए। द वन हु वॉन्ट्स टू सर्व हर मदरलैंड, the one who wants to serve her motherland after completing her studies is better of the two। यानी कि जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहती है, ऑफ कोर्स वो ही बेहतर है दोनों में से। इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू सर्व आवर मदरलैंड वेयर वी आर बोर्न एंड आर नरिश्ड। हमारी ये हमारा एक कर्तव्य है कि हमने जहाँ पे जन्म लिया है, जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, उसकी हम सेवा करें और उसके लिए कुछ करें। अगर हम जो भी कुछ कर सकते हैं अपने अपनी तरफ से, तो यही हमारा एक परम कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए दोनों फ्रेंड्स में से जो फ्रेंड जो है अपने देश में रुकना चाहती है और कुछ करना चाहती है, ऑफ कोर्स वही बेटर है। अब देखिए, पोएम की बात करें तो बहुत ही प्यारी सी पोएम है, और पोएम में जो पोएट है वो अपनी मातृभूमि के गुणगान गा रहा है। वो कह रहा है कि कितनी उसकी मातृभूमि रिच है और अनोखी है बाकी दूसरे कोई भी देश से। उसकी जो नेटिव लैंड है वो सबसे अच्छा है। वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, आदमी कितने मेहनती हैं, और औरतें भी बिल्कुल बेबाक हैं, उनको भी किसी चीज का डर नहीं है। तो यही सब बातें इसमें की गई हैं। और अपने देश के लिए कवि कहता है कि वो अपना जान भी न्यौछावर कर दे तो वो भी कम है। वो खुशी खुशी उसके लिए जो है अपने प्राण त्यागने को भी तैयार है। ये इस पोएम का एक क्रस्ट है। आइए सबसे पहले वी विल रीड द पोएम एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन पार्ट। शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड, ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। No men than hers are braver, her women's hearts never waver. I'd freely die to save her and think my lot divine. She is not a dull or cold land. No, she is warm and bold land. Oh, she is a true and old land, this native land of mine. Could beauty ever guard her, and virtue still reward her? No foe would cross her border,
no friend within it pine. Oh, she's a fresh and fair land. Oh, she's a rare and true land. Yes, she's a rare and fair land. This native land of mine. So this poem is written by Thomas Davis. थॉमस डेविस के द्वारा लिखी हुई ये कविता है. ये पोयम बहुत ही प्यारी पोयम है अपने लैंड के लिए. तो आइए पोयम का मीनिंग समझते हैं हम. तो सबसे पहली लाइन अगर देखें, शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड. रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब अमीर, और रेयर यानी कि जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उसको रेयर बोलते हैं. इंग्लिश में हम बोलेंगे अनकॉमन. ओके, रेयर मीन्स अनकॉमन. सो शी, अब जहां जहां पे शी आया है, शी का मतलब समझिए आप कि अपनी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए कहा गया है. ठीक है ना. तो अगर हम अपनी बात करें तो अपनी मातृभूमि यानी भारत माता, ठीक है ना, उसके लिए. तो शी इज अ रिच एंड रेयर लैंड. वो एक रिच यानी संपन्न है ना, वहां पे खूब धन धान्य से भरपूर. तो ऐसी, और रेयर लैंड यानी कि अनकॉमन, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी मेरी मातृभूमि है. ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. इसके बाद कहा जा रहा है फ्रेश यानी कि ताजा, ठीक है ना, ताजगी से भरी हुई, और फेयर लैंड है, बहुत ही सुंदर धरती है, सुंदर मेरी मातृभूमि. शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. वो एक प्यारी और एक अगेन रेयर, एक अनकॉमन लैंड है, अनकॉमन धरती है. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. नाउ व्हाट डज नेटिव मीन्स? नेटिव मीन्स अ प्लेस बाय बर्थ, यानी कि जहां पे हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने वाली जगह को नेटिव कहा जाता है. ठीक है ना. तो दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, मेरी ये जो नेटिव लैंड है, मेरी ये जो मातृभूमि है, वो एक बहुत ही प्यारी और ऐसी अनोखी भूमि है. नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर. यहाँ के जो आदमी है, ठीक है ना, यहाँ के जो आदमी लोग हैं, मैन है, उससे ज्यादा ब्रेव, उससे ज्यादा साहसी और कहीं नहीं है. यानी मेरी मातृभूमि के जो आदमी है वो सबसे ज्यादा ब्रेव है, साहसी है. उससे ज्यादा साहसी कोई और कहीं के भी आदमी नहीं है. हर वुमेन्स हार्ट्स नेवर वेवर. और इसकी जो वुमेन्स हैं यानी कि जो औरतों के दिल हैं, वो कभी भी वेव नहीं करते, वेवर नहीं करते, यानी कि हेजिटेट. वेवर का मतलब यहाँ पे क्या है? हेजिटेट करना, शर्माना, घबराना, डरना, कुछ भी आप कह सकते हैं. तो यहाँ के औरतों के दिल भी कभी भी शर्माते नहीं है, बेझिझक बेबाक होके वो जो है हर काम करती हैं औरतें भी. आई फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन. तो ये मेरा डिवाइन यानी कि सद्भाग्य होगा, होली यानी पुण्य. तो ये मेरा पुण्य कर्म होगा अगर मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर सकूं. तो आई फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं इसको बचाने के लिए मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा. शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड. मेरी मातृभूमि जो है ना तो डल है ना कोल्ड है, यानी ठंडी और उदासीन सी बिल्कुल भी नहीं है. नो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड. तो नहीं, वो एक वार्म एंड बोल्ड से क्या मतलब है कि एक जैसे गर्म जोशी होती है, यहाँ के लोग बहुत उत्साहित है ना, एक्साइटेड. तो ये एक वार्म है और बोल्ड लैंड है, यानी कुछ करने में घबराता नहीं है. ऐसी मेरी मातृभूमि के लोग हैं, ऐसी मेरी मातृभूमि है. ओ शी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड. ओ, ये एक सच्ची और एक ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना है ना, एक पुरानी भूमि है, यानी कि बहुत ही बरसों बरस से ये है हमारी मातृभूमि. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये जो मेरी मातृभूमि है जहां मैंने जन्म लिया. कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड. ब्यूटी मीन्स सुंदरता, तो सुंदरता खुद इसकी रक्षा करती है. एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर, और वर्च्यू यानी कि जो गुण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, वो इसको रिवॉर्ड देते हैं, वो इसको इनाम देते हैं मेरी मातृभूमि को. नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर. फो मतलब होता है एनिमी, शत्रु. तो कोई भी शत्रु कभी इसका बॉर्डर, इसकी सीमा को लांग नहीं सकता, लांग नहीं पाया. नो फ्रेंड विद इन इट पाइन. पाइन मीन्स फील सैड. और इसके अंदर जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो कभी भी अपने को सैड महसूस नहीं करते, उनको कभी कोई दुख नहीं होता. ओ शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. तो अगेन जो हमने शुरुआती पैराग्राफ पढ़ा था, फिर से वही आ गया कि ओ ये एक ताजी और सुंदर भूमि है. शी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड. ये एक रेयर और सच्ची भूमि है. यस, शी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड. हाँ, ये एक रेयर यानी अनकॉमन सी और एक सुंदर भूमि है. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये जो मेरी मातृभूमि है. तो ये सारी बातें अपनी मातृभूमि के लिए कही गई हैं.
तो बच्चों आज हमने पोएम पढ़ी है, इसके और कई सारे भाग हैं जो हम कल पढ़ेंगे। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के देखते हैं। So we will continue with the question answers of think and tell. So answer the following questions orally. Now these questions, ये जो questions हैं आपको orally तैयार करने हैं, यानी कि आपसे पूछे जाएंगे verbally, तो आपको verbally बोलना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। स्पीकर जो है यानी जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके जो नेटिव लैंड है जहाँ पे वो रहता है, जो उसकी मातृभूमि है, उसकी क्या क्वालिटीज है, क्या गुण है, वो बताने हैं। द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर एज फॉलोइंग। तो कौन कौन सी है वो देखिए, रिच, रेयर, फ्रेश, फेयर, डियर, वार्म, बोल्ड, ट्रू, ओल्ड। तो ये सारे वर्ड्स आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वुमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आदमी और औरत, जो मैन एंड वुमेन जो इस लैंड पे रहते हैं, स्पीकर के, है ना, जो धरती पे रहते हैं मातृभूमि पे, उसके क्वालिटीज बताने, उसके गुण बताने। तो देखिए, द मैन आर ब्रेवर एंड द वुमेन आर बोल्ड इन कंपेरिजन टू पीपल ऑफ अदर लैंड। तो दूसरी जो भूमि है और कोई दूसरी जो लोग जहाँ रहते हैं, वहां के लोगों से इनके जो मैन है वो ब्रेव है, ज्यादा साहसी है, और जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो ज्यादा बोल्ड है अगर हम कंपेयर करें दूसरे किसी देश के लोगों से। व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट। जो कवि है उसकी क्या विश है, वो क्या चाहता है। द पोएट विशेस टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर एनिमीज। तो वो चाहता है, पोएट चाहता है कि वो जो है फ्रीली मरे, अपने यानी कि किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से अपनी मातृभूमि के लिए मरना चाहता है। उसको बचाने के लिए कोई भी अगर शत्रु आता है तो उससे बचाते बचाते खुशी खुशी वो मरना चाहता है अपनी मातृभूमि के लिए, ये इसकी विश है। नाउ आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। 70 वर्ड्स में आंसर देने हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड। माई लैंड, ये जो टाइटल है, शीर्षक है, इसको जस्टिफाई करना है कि ये कितना सही है इस पोएम के लिए। सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल, तो कोई दूसरा शीर्षक भी हमें इसमें सुझाना है। तो देखिए, द पोएम्स टाइटल माई लैंड इज क्वाइट परफेक्ट बिकॉज द पोएट हैज बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लैंड और कंट्री। तो इसका जो ये टाइटल है माई लैंड, ये बिल्कुल सही लगता है, फिट बैठता है इस पोएम के लिए, क्योंकि कवि जो है उसने अपनी जो पोएम है, अपनी कविता अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए समर्पित की हुई है, उसके ऊपर लिखी है, इसलिए ये टाइटल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। द अदर टाइटल फॉर दिस पोएम कुड बी माई नेटिव लैंड। तो अगर हम दूसरा कोई टाइटल सोचे इस पोएम के लिए तो वो हो सकता है माई नेटिव लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। जो पोएम है माई लैंड, इसका मेन आइडिया, मुख्य जो आइडिया है वो क्या है। द पोएम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द पैट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोएट। जो कवि है उसकी जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स है, मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, उससे भरी हुई है ये पोएम। द पोएट लव्स हिज मदरलैंड टू मच। कवि अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज मदरलैंड। वो अपनी मदरलैंड के लिए खुशी खुशी मरना चाहता है। एज अ ग्रेट पैट्रियोटिक ही ओनली काउंट्स द क्वालिटीज ऑफ हिज लैंड। तो एक सच्चा अगर देशभक्त होता है तो वो सिर्फ अपने देश की खूबियां ही गिनता है। तो वैसे ही ये कवि भी यहाँ पे अपने देश की, अपने लैंड की क्वालिटीज, गुण ही देखता है, सिर्फ उसी को काउंट करता है। He believes that his native land is by all means superior to any of the other lands। और उसका ये मानना है, उसका ये विश्वास है कि उसका जो नेटिव लैंड है, उसकी जो मातृभूमि है, वो किसी भी तरीके से, दूसरे किसी भी देश से, दूसरे लोग जहाँ रहते हैं उससे हर तरीके से सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट गिव रीजंस। क्या आप पोएट के, कवि के जो दृष्टिकोण है उससे आप एग्री करते हैं, मानते हैं, सहमत है? तो अगर हैं तो उसके कारण बताइए। वन हैज टू एग्री विद द व्यूज ऑफ द पोएट। तो ये जो पोएम है, ये कहीं भी आप किसी भी अगर देश का, अगर कोई सच्चा पैट्रियोट होगा तो वो इस बात से एग्री करेगा, वो सहमत होगा। वन हु लव्स हिज कंट्री हैज ऑल द राइट टू काउंट ऑल द क्वालिटीज ऑफ हिज मदरलैंड। एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसको सारा अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने देश की सारी अच्छी अच्छी बातों को काउंट करे, सारे गुणों का बखान करे। द पोएट इज ऑल्सो डूइंग द सेम इन हिज पोएम। और पोएट जो है वो भी यही सेम चीज कर रहा है अपनी पोएम में। ही वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज कंट्री। वो अपने देश के लिए खुशी खुशी फ्रीली मरना चाहता है।
He wants his country to be always free and free from its enemies. वो चाहता है कि हमेशा उसका देश फ्री रहे, मुक्त रहे और दुश्मनों से मुक्त रहे. So I agree with the views of the poet. तो इसलिए मैं जो पोएट है, कवि के दृष्टिकोण से, व्यूज से पूर्णतया सहमत हूँ. Next question, what according to the poet are the qualities of one's own country which one ought to be proud of? तो पोएट के हिसाब से कौन से ऐसे क्वालिटीज हैं जिसके लिए एक व्यक्ति को अपने देश पे गर्व करना चाहिए. द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री फॉर विच वन शुड बी प्राउड ऑफ आर एज सच. तो कौन कौन सी क्वालिटीज है देखिए. द कंट्री इज रिच रेयर, यानी कंट्री जो है अपनी रिच हो, संपन्न हो, रेयर हो, अनकॉमन हो, बिल्कुल अलग हो, फ्रेश ताजा, फेयर सुंदर, डियर प्यारी, वार्म एंड बोल्ड यानी गर्मजोशी से भरी हुई, और बोल्ड हो पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द पोएट. तो ये सारे गुण अपने कंट्री में होने चाहिए. तो बच्चों आज हमने जो है पोएम पढ़ी है, बहुत ही प्यारी पोएम है, एंड आई सपोज कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको भी कहीं ना कहीं अपने देश के लिए गर्व महसूस हुआ होगा कि हम कितने महान देश में रहते हैं, कितना अपना देश भी कितने सदियों पुराना है और अभी तक अपनी संस्कृति को, परंपराओं को संजोए हुआ है. तो इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ और अगले सेशन में इसी चैप्टर को और हम कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ नाइस डे. बाय.